लखनऊ की ठंडी सर्दियों की रात में एक पुराना हवेली नुमा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। यह बंगला कभी नवाब सलीम मिर्जा का था, जो अब वीरान पड़ा था। लेकिन आज उस सुनसान हवेली में हलचल थी। इंस्पेक्टर राघव और उनकी टीम वहां एक अजीबोगरीब हत्या की जांच के लिए पहुंचे थे। बंगले में एक प्रसिद्ध वकील अमित वर्मा की लाश मिली थी, जो अपने दोस्तों के साथ एक रियूनियन पार्टी में आया था। उनकी गर्दन पर धारदार चाकू के निशान थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां सील। यह एक क्लासिक लॉक्ड रूम मर्डर था। राघव को केस मिलते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। 6 लोग हवेली में मौजूद थे। सबसे पहले कमरे की जांच करता है। कोई जबरन घुसने का निशान नहीं, नहीं कोई गवाह। हत्या रात के 1:15 बजे के करीब हुई थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। राघव सबकी पूछताछ करता है। राहुल कहता है कि वह शराब के नशे में सो रहा था। नताशा बताती है कि वह अमित से मिलकर बातें कर रही थी, लेकिन फिर बहस हो गई और वह चली गई। कुणाल ने कहा कि वह फोन पर किसी केस की बात कर रहा था। संध्या ने दावा किया कि वह तलाक के पेपर साइन करवाने आई थी। विवेक ने कहा कि वह टहलने बाहर गया था। राजेश काका ने सबका खाना सर्व किया और फिर अपने क्वार्टर में चला गया, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहा था। राघव को लग रहा था कि सब कुछ एक खूनी खेल का हिस्सा है। अमित के लैपटॉप से पता चला कि वह एक पुरानी केस दोबारा खोलने जा रहा था, जिसमें किसी कॉलेज फ्रेंड पर रेप का आरोप था। यह केस दबा दिया गया था, लेकिन अमित उसे फिर से उजागर करने वाला था। राघव अब एक नई दिशा में सोचता है। अमित के पास कुछ सबूत थे। फिर अचानक राजेश काका की मौत हो जाती है, सीढ़ियों से गिरने के बहाने। लेकिन राघव को शक था। राघव को एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें सभी दोस्त एक कॉलेज पार्टी में है। वह तस्वीर कुछ और कह रही थी। नताशा की आंखों में डर, राहुल के चेहरे पर क्रोध और कुणाल की सिगरेट पकड़ी उंगलियां खून के निशान ढकने की कोशिश में थी। राघव सभी को ड्राइंग रूम में बुलाता है। ये कोई साधारण मर्डर नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर खेला गया खूनी खेल है। राघव बोलता है। वह बताता है कि 15 साल पहले कॉलेज पार्टी में एक लड़की का रेप हुआ था। केस दबा दिया गया, लेकिन अमित के पास अब सबूत थे कि राहुल, विवेक और कुणाल इसमें शामिल थे। नताशा उस लड़की की सहेली थी और संध्या को हाल ही में इस बारे में पता चला था। अमित ने सबको इस हवेली में बुलाया ताकि उन्हें चेतावनी दे सके और खुद को बचा सके। पर राहुल ने पहले ही प्लान बना लिया था। उसने अमित को मार दिया और कुणाल व विवेक ने मदद की। लेकिन राजेश काका क्यों मरा? राघव मुस्कुराता है, क्योंकि वह उस रात सब कुछ देख चुका था। जब उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिला तो उसे भी मार दिया गया। राघव सबूत दिखाता है, सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट्स और नताशा की दी हुई गुप्त रिकॉर्डिंग, जिसमें राहुल और कुणाल की बातें रिकॉर्ड थी। तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। संध्या और नताशा कोर्ट में गवाही देने की तैयारी करती हैं। हवेली फिर से वीरान हो जाती है, लेकिन अब उसमें एक आत्मा नहीं, न्याय की सच्ची गूंज होती है। राघव केस फाइल बंद करते हुए कहता है, हर खेल में कोई ना कोई जीतता है, पर खूनी खेल में जीत हमेशा सच्चाई की होती है।